लखमादेव नवगाव विपक्ष फ्रेंड्स ग्रुप अश्वरे असा सामना। लेट्स प्ले पहिला चेंडू आपण पाहतोय राईट मोज विकेट। पहिल्या चेंडूवरती प्रसादच्या बॅटमधून हल्ला बॉल, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। आले आले आपण पाहतोय षटकाराने स्वागत केलंय सुजयचं, ज्या पद्धतीने तो फटकेबाजी करतोय। प्रसाद नक्कीच बऱ्याच वर्षांचा अनुभव आहे आणि कित्येक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये या प्रसादने नक्कीच एक चांगली कामगिरी केली आपल्या संघासाठी खेळत असताना। पहिल्या चेंडूपासून आक्रमक फटका आपण पाहतोय। या चेंडूवरती बघा नक्कीच चेंडूला जाणलं, चांगला चेंडू आहे, सन्मानपूर्वक खेळलं, डिक्लेअर। एकच धाव मिळणार या चेंडूवरती आणि एका धावेनंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती 7 धावा लागतात। क्रिकेटमध्ये हे खूप महत्त्वाचं असतं, चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं देखील महत्त्वाचं आहे आणि खराब चेंडू सीमारेषा बाहेर पाठवणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सरळ ऑफसाईडच्या दिशेने आपण पाहतोय, कव्हरच्या दिशेने अतिशय देखणा फटका, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। प्रसादच्या बॅटमधून हा दुसरा षटकार येतोय। सुंदर सुरुवात म्हणावी लागेल फ्रेंड्स ग्रुप अश्वरे संघाच्या बाजूने, जिथे आपण पाहिलं तर लखमादेव नवगाव संघाच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये जर विचार केला तर पराग शेळके हा खेळताना दिसतोय, ज्याने नक्कीच कित्येक वर्ष नवगाव संघासाठी दिली। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे धावचीची संधी होती, परंतु एकच धाव येते या चेंडूवरती। एका धावेनंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा लागल्यात, त्या अर्थात 14 धावा। सुंदर फटकेबाजी आपण पाहतोय प्रसादच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाले। अजूनही शेवटचे 2 चेंडू येणे शिल्लक आहेत। मोठा फटका आपण पाहतोय मनीषच्या बॅटमधून सुद्धा, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। यावेळी मनीषच्या बॅटमधून आपण पाहतोय सुंदर फटकेबाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते। पूर्णपणे आपण पाहतोय सुजय पावशेवरती हल्ला बॉल चढवला जातोय। पहिले षटक चालू आहे, पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे आणि या षटकामध्ये आपण पाहिलं ना तर नक्कीच धावांची गरज होती, ती अर्थात फ्रेंड्स ग्रुप अश्वरे संघाला त्या धावा येत आहेत। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मोठा फटका जरूर खेळायचा होता, परंतु यावेळी खोलवर टाकलेला चेंडू, चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं। षटक क्रमांक इथे पहिले समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये संपल्यानंतर धावफलकावरती धावा लागल्यात तब्बल 20 धावा। पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये संपल्यानंतर आपण पाहतोय 20 धावा धावफलकावरती लागल्यात, जिथे अतिशय दर्जेदार अशी सुरुवात फ्रेंड्स ग्रुप अश्वरे संघाच्या बाजूने पाहायला मिळाली। तर दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं ना तर नक्कीच आता मात्र कमबॅक करावं लागेल, ते अर्थात लखमादेव नवगाव संघाला। पूर्णपणे आपण पाहिलं तर नक्कीच लखमादेव नवगाव आणि फ्रेंड्स ग्रुप अश्वरे हे दोन्ही संघ हे बलाढ्य संघ आहेत। नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय, गोलंदाजच्या मोर्चावरती जयेश येतोय, जय सुरेकर आपण पाहतोय। या खेळाडूने सुद्धा किहीमची स्पर्धा गाजवली, ज्या पद्धतीने नक्कीच जिथे विजेते पद पटकावलं त्या अर्थात लखमादेव नवगाव संघाने, आणि तितका चांगला कॉन्फिडन्स सुद्धा आला या संघाला। पराग शेळके सारखा एक अनुभवी खेळाडू सुद्धा या संघामध्ये खेळतोय, ज्याने नक्कीच सोनी स्पोर्ट्स नवगाव संघाकडून नेतृत्व करत असताना अतिशय दर्जेदार असा खेळ केला। तर षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय जयेश येतोय, बघूया जयेशला इथे कमबॅक करावं लागेल, कारण का पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आला, परंतु या षटकाचा विचार केला तर जयेशला नक्कीच कमबॅक करावं लागेल। प्रसाद पाटील ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय, तर नॉन स्ट्राईकला मनीष मोगल ही जोडी फ्रेंड्स ग्रुप अश्वरे संघाची। षटकातील पहिला चेंडू गोलंदाज जयेश याचा, फुलटॉस चेंडू, त्याचा खरपूर समाचार, चेंडू सीमारेषा बाहेर, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक दणदणीत खणखणीत षटकार। या पद्धतीचे जर चेंडू फेकले गेले तर नक्कीच ते सीमारेषा बाहेर जाणार, यात तुळ मात्र शंका नाही आहे, कारण का ज्या पद्धतीने आतापर्यंत प्रसाद बॅटिंग करतोय अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे। सुरुवातीला आपण पाहिलं तर नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या तब्बल, आणि आता मात्र जयेशवरती सुद्धा हल्लाबोल केलाय। या 6 धावेनंतर आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती अर्थात 26 धावा धावफलकावरती। हलक्याच बॅटने खेळलेला फटका आपण पाहतोय,
डिक्लेअर परिसरामध्ये नक्कीच चेंडू जातोय, त्यामुळे मिळणार एकच धाव या चेंडूवरती आणि एका धावेनंतर आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 27 धावा धावफलकावरती लागतायत। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, परंतु आपलं मैदान आखूड आहे त्यामुळे नक्कीच इथे डिक्लेअर परिसरामध्ये चेंडू जातोय आणि मिळणार केवळ एकच धाव। तीन चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ पूर्ण झाला या दुसऱ्या षटकामध्ये आणि धावफलकावरती नजर मारली तर आतापर्यंत 28 धावा या धावफलकावरती लागतायत। चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल जयेशचं। हा चेंडू सुद्धा आपण पाहतोय एकच धाव येते या चेंडूवरती सुद्धा। चांगल्या टप्प्यावरती आता मात्र गोलंदाजी करतोय गोलंदाज जयेश। पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला, परंतु तदनंतरचे चेंडू आपण पाहिले तर नक्कीच एक चांगल्या टप्प्यावरती पाहायला मिळतात आणि ही गोलंदाजी सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे। व्हेरिएशन वर्सटाईल गोलंदाजी सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे। या चेंडूवरती मात्र आसमान दाखवलंय, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। प्रसाद पाटीलच्या बॅट मधून नक्कीच एक मोठे फटके पाहायला मिळतात, एक चांगली फटकेबाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते। या 6 धावेनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय 36 धावा लागतायत, जिथे आपण पाहतोय शेवटच्या चेंडूवरती डिक्लेअर परिसरामध्ये चेंडू जातोय, त्यामुळे षटक क्रमांक इथे दुसरं देखील समाप्त होत आहे आणि 2 षटकाच्या अखेरीस आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा आल्यात 36 धावा। एक चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय तो अर्थात फ्रेंड्स ग्रुप हशुरे संघ। ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकापासून पूर्णपणे लखमादेव नवगाव संघाला त्याने बॅकफुटला पाठवलंय, सलामीची जोडी अजूनही मैदानामध्ये आहे, त्यामुळे नक्कीच हे दोन्ही फलंदाज एक चांगली खेळी करतात आपल्या संघासाठी आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे। नवीन गोलंदाज परेश झडे आपण पाहतोय, जिथे नक्कीच या खेळाडूने सुद्धा एक चांगली कामगिरी केली आपल्या संघासाठी खेळ करत असताना, त्यामुळे या खेळाडूला सुद्धा एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल। समोर आपण पाहिलं तर मनीष मोकल आणि प्रसाद पाटील ही जोडी आपण पाहतोय। 2 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावरती 36 धावा लागल्यात। बघूया उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ अजूनही मैदानामध्ये बाकी आहे, त्यामुळे परेशची गोलंदाजी सुद्धा एक बघण्याजोगी असेल। षटकातील पहिला चेंडू खोलवर टाकलेला चेंडू, परंतु मनीषच्या बॅटमधून मोठा फटका, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। मनीष सुद्धा नक्कीच आपल्याकडे असलेलं कौशल्य दाखवून देतोय, कारण का नक्कीच मनीषने सुद्धा बऱ्याच वर्ष क्रिकेट खेळतोय। सुरुवातीला आपण पाहिलं तर मनीष मोगल फक्त गोलंदाजी करायचा, परंतु आता मात्र फ्रेंड्स ग्रुप हशुरे संघासाठी तो ओपनिंगला येतोय, हे खूप महत्त्वाचं आहे। त्यांनी केलेली प्रगती आपण पाहिले ना क्रिकेटमध्ये तर वाखाणण्याजोगी आहे। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे मात्र डिक्लेअर परिसरामध्ये नक्कीच चेंडू जाणार, मिळणार केवळ एकच धाव। या एका धावेनंतर आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 43 धावा धावफलकावरती लागतायत। एक या चेंडू वरती सुद्धा आपण पाहिलं तर एक धाव येते डिक्लेअर स्वरूपाने। हा चेंडू मात्र बराचसा बाहेर वळतोय, पंचांचा इशारा येतो की हा चेंडू वाईड आहे। अतिरिक्त स्वरूपाने आपण पाहतोय धावफलकावरती एक धाव येते आणि एका धावेनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 44 पर्यंत, जिथे तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे। हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय गतीमध्ये परिवर्तन, व्हेरिएशन पाहायला मिळालं, हे खूप महत्त्वाचं आहे। कारण का पूर्णपणे आपण पाहिलं ना तर आधुनिक क्रिकेट खेळत असताना खऱ्या अर्थाने टेनिस क्रिकेटमध्ये नक्कीच प्रत्येक चेंडूमध्ये व्हेरिएशन सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्या पद्धतीने आता मात्र परेशच्या माध्यमातून चेंडू पाहायला मिळाला। निर्धाव चेंडूची नक्कीच इथे सांगता होते, संघाची धावसंख्या स्थिरावते अर्थात 44 पर्यंत। या चेंडूवरती मात्र हल्ला बोल केलाय, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। आखूड टप्प्याचा चेंडूचा नक्कीच भरपूर समाचार घेतला जातोय मनीष मोकलच्या बॅटमधून। ज्या पद्धतीने खऱ्या अर्थाने लखमादेव नवगाव ज्या गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो ती गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळत नाहीये, अक्षरशः धावांचा मैदानामध्ये पाऊस पडतोय। दोन्ही फलंदाज आपण पाहिलं तर मनीष मोकल आणि प्रसाद पाटील अतिशय दर्जेदार असा खेळ करतात आपल्या संघासाठी आणि या 6 धावेनंतर संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे
तब्बल 50 धावा या धावफलकावरती लागल्यात. चार चेंडूंचा खेळ मैदानामध्ये संपलाय. उर्वरित अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 50 धावा या धावफलकावरती लागल्यात. परेशला इथे कमबॅक करावं लागेल या चेंडूवरती. खोलवर टाकलेला चेंडू आपण पाहतोय अलॉंग द कार्पेट, परंतु खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमारेषा बाहेर. चौकार. पूर्णपणे आज खराब कामगिरी पाहायला मिळते लखमादेव नवगाव संघाच्या बाजूने. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं ना तर मग सुरुवातीपासून गोलंदाजांवरती दबाव, दडपण, प्रेशर आणि तदनंतर आपण पाहतो क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून सुद्धा दबाव पाहायला मिळालाय. या 4 धावेनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 54 धावा या धावफलकावरती लागतायत. हा चेंडू मात्र आपण पाहतो नक्कीच एक चांगल्या टप्प्यावरती पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक इथे आपण पाहतोय तिसरं देखील इथे समाप्त होतोय आणि 3 षटकांचा खेळ मैदानामध्ये संपल्यानंतर धावफलकावरती आपण पाहतोय बिनबाद 54 धावा लागतायत. चांगली धावसंख्या आतापर्यंत पाहायला मिळते ती अर्थात फ्रेंड्स ग्रुप हशुरे संघाच्या बाजूने. जिथे अंतिम षटकाचा खेळ अजूनही मैदानामध्ये बाकी आहे या पहिल्या सत्रातील, त्यामुळे या षटकाचा विचार केला तर जरूर एक लखमादेव नवगाव संघाला जर या सामन्यामध्ये किंवा या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल ना तर एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. टीम मीटिंग जास्त घ्यायची नाही आहे लखमादेव नवगाव संघ. आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. आजच्या दिवसामध्ये ही स्पर्धा पार करायची आहे. नवीन गोलंदाज अनुज राऊत येतोय गोलंदाजच्या ट्रॅकवरती. जिथे आपण पाहिलं तर अनुज राऊतने नक्कीच नवगाव संघासाठी खेळ करत असताना एक चांगल्या दर्जाचा खेळ केलाय. बघूया स्लॉगरचं षटक हाताळतो अनुज कशा पद्धतीने कामगिरी करेल. पहिला चेंडू आपण पाहतोय चांगल्या टप्प्यावरती पाहायला मिळाला. मोठा फटका जरूर खेळायचा होता प्रसादला, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये जातोय त्यामुळे मिळणार केवळ एकच धाव. या एका धावेनंतर संघाची धावसंख्या 55 पर्यंत पोहोचते. बिनबाद 55 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पूर्णपणे गोलंदाजांची पिटाई पाहायला मिळाली या सत्रामध्ये, परंतु यावेळी मात्र झेल होणार का? झेल घेतला जातो आणि फलंदाज प्रसाद पाटील बॅक टू दी पविलियन. पहिला धक्का लागतोय तो अर्थात फ्रेंड्स ग्रुप हशुरे संघाला. नवीन फलंदाज पिंट्या येतोय. प्रफुल्ल पाटील उर्फ पिंट्या आपण पाहतोय. या खेळाडूकडे सुद्धा आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगलं स्किल आहे आणि कित्येक स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्या. प्रफुल्ल पाटील आपण पाहतोय. उर्वरित आपण पाहिलं तर या सत्रातील 4 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे या पहिल्या सत्रातील. आणि आले आले आपण पाहतोय पिंट्याच्या बॅट मधून मोठा फटका. चेंडू सीमारेषा बाहेर. षटकार. सुंदर फटका आपण पाहतोय. अनुज वरती आता मात्र हल्ला बॉल चढवलाय. पिंट्या जणू काही आपण पाहिलं तर पेंडॉल मध्ये सेट होऊन आलाय की काय या पद्धतीची फटकेबाजी पिंट्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळते. आणि या 6 धावेनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते अर्थात 61 धावा तब्बल धावफलकावरती येत आहेत. पूर्णपणे आपण पाहतोय फ्रेंड्स ग्रुप हशुरे संघ आता मात्र भक्कम स्थितीकडे वाटचाल करतोय, कारण का ज्या पद्धतीने आतापर्यंत धावसंख्या धावफलकावरती लावली आहे, षटकार चौकार पाहायला मिळाले या सत्रामध्ये. लखमादेव नवगाव संघाच्या समोर आपण पाहिलं ना तर पूर्णपणे गोलंदाज थोडेसे बॅकफुटला सरकलेत. आता मात्र षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज अनुज याचा राईट मोर द विकेट. या चेंडूवरती सुद्धा आपण पाहतोय मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु एक धाव मात्र नक्कीच पूर्ण केली जाते या चेंडूवरती आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 62 पर्यंत पोहोचते. 4 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ झालाय या शेवटच्या षटकामध्ये आणि 62 धावा या धावफलकावरती लागल्यात. उर्वरित बघूया 2 चेंडूंमध्ये कितपर्यंत मजल मारतोय तो अर्थात फ्रेंड्स ग्रुप हशुरे संघ.
मनीष मोगल सलामीला आलेला फलंदाज अजूनही मैदानामध्ये आपण पाहतोय। मनीषच्या बॅटमधून आणखीन एक मोठा फटका, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। पूर्णपणे आपण पाहतोय गोलंदाजांवरती दबाव, दडपण सर्व काही पाहायला मिळतंय, कारण का ज्या पद्धतीने मैदानामध्ये फटकेबाजी चालू आहे। एका चेंडूचा खेळणं बाकी आहे। या पहिल्या सत्रामधील चेंडू मैदानामध्ये पाठवायचा आहे। 68 धावा धावफलकावरती लागतायत, त्यामुळे नक्कीच मनीषचं देखील इथे कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीने तो खेळतोय। आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून आपण पाहतोय 4 षटकार आणि 1 चौकार जरूर आपण पाहिलाय। सुरुवातीला आपण पाहिलं तर प्रसादने एक चांगली सुरुवात करून दिली फ्रेंड्स ग्रुप ऐश्वर्य संघाला, आणि तदनंतर मात्र आपण पाहतोय मनीष सुद्धा एक चांगली खेळी करतोय। अंतिम चेंडू आपण पाहतोय या पहिल्या सत्रातील, आणि अंतिम चेंडूवरती सुद्धा आपण पाहतोय एक मोठा फटका, चेंडू सीमा पार, षटकार। सुंदर फटकेबाजी आपण पाहतोय। षटक क्रमांक इथे 4 देखील समाप्त झालंय, अर्थात पहिलं सत्र इथे समाप्त होतंय आणि पहिल्या सत्राच्या अखेरीस धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या अर्थात 74 धावा, तब्बल 74 धावा धावफलकावरती लावल्यात आणि 75 धावांचं आव्हान असेल त्या अर्थात लखमादेव नवगाव संघासमोर। बघूया या 75 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे नवगाव संघ कशा पद्धतीची कामगिरी करणार, की 75 धावा या सेव्ह करणार का फ्रेंड्स ग्रुप ऐश्वर्य संघ। चेंडरे बॉईज आयोजित प्रशांत नाईक नगराध्यक्ष चषक 2025 च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय या मैदानावरती। या स्पर्धेचा दुसरा आणि अंतिम दिवस, जिथे आपण पाहतो अतिशय दर्जेदार असे सामने या मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत। मागील सामना सुद्धा आपण पाहिला तर एक रोमहर्षक सामना पाहायला मिळाला, जिथे अल अजीज अलिबाग संघाने बाजी मारले। तर नक्कीच लखमादेव नवगाव आणि फ्रेंड्स ग्रुप ऐश्वर्य चालू असलेला सामना आपण पाहतो, जिथे पहिल्या सत्राचा खेळ मैदानामध्ये संपलाय आणि 74 धावा या धावफलकावरती लावल्यात त्या अर्थात फ्रेंड्स ग्रुप ऐश्वर्य संघाने, आणि 75 धावांचं टार्गेट असेल त्या अर्थात लखमादेव नवगाव संघाला। यातील विजेता संघ आणि अल अजीज अलिबाग संघ याच्या पुढे होणारा सामना असणार आहे। त्यामुळे अल अजीज अलिबाग संघाला एक सूचना असेल की आपण कुठे जायचं नाहीये, आपला लगेचच सामना होणार आहे। तर नक्कीच दुसऱ्या सत्राला जोपर्यंत सुरुवात होते या दुसऱ्या सत्रात धावचं समालोचन ऐकण्यासाठी घेऊन जातोय आमचे साथी समालोचक, आमचे गुरुवर्य संजय म्हात्रे सर यांच्याकडे। धन्यवाद। ओव्हर टू संजय म्हात्रे सर। धन्यवाद आशुतोष। आपण पाहतोय फ्रेंड्स ग्रुप ऐश्वर्य हा संघ अलिबाग तालुक्यामधला एक बलाढ्य संघ, नावाजलेला संघ, आणि या संघाची जर ख्याती बघितली तर 2024 आणि 25 पर्यंत या संघाने 2019 ते 24 अशा 6 वर्षामध्ये तब्बल 100 पारितोषिक या संघाच्या नावावरती आहेत। बघा, अलिबागच्या क्रीडांगणावरती हा संघ खेळतोय, परंतु 6 वर्षात तब्बल 100 पारितोषिक मिळवणारा हा एकमेव संघ म्हणजेच फ्रेंड्स ग्रुप ऐश्वर्य संघ। आणि अशा संघाच्या विरुद्ध प्रतिस्पर्धी जो संघ आहे तो लखमादेव नवगाव। लखमादेव नवगावचं मगाशी मी म्हटलं होतं की गेल्या 4-5 वर्ष नवीन पिढीतले खेळाडू त्या संघामध्ये दाखल झाले आणि नवीन संघ बांधणी झाली, आणि त्यामुळे विजयासाठी तो झगडत होता, म्हणजे विजय त्यांच्या जवळ येत नव्हते। परंतु 2024 हा साल बघितला, 2024 आणि 25 या मोसमामध्ये या संघाने 2 विजेतेपद पटकावले, ते यावर्षी। यापुढील सर्व सामने असतील ते 3 षटकांचे खेळवले जातील याची नोंद घ्यायची आहे। तसं पाहता जे लखमादेव नवगाव या संघाकडे
नवीन सर्वच्या सर्व खेळाडू, नवीन पिढीचे खेळाडू, परंतु त्यानंतर या संघामध्ये एक मोठा खेळाडू दाखल झाला, तो म्हणजे रिलायन्स नगवामध्ये पहिला संघनायक होता. आता तो दाखल झाल्यानंतर त्या संघाने 2 विजेतेपद मिळवले आणि त्याला अजून एक म्हणजे बलकटी येण्यासाठी, ताकद येण्यासाठी ज्या खेळाडूंनी अक्षरशः क्रिकेट सोडलं होतं, क्रिकेटपासून दूर होता आणि मग तो अगदी जुन्या काळात जो होता सोनी स्पोर्ट नवगाव संघाचा कॅप्टन म्हणून त्याने अख्ख्या रायगडभर आपल्या संघाच्या नावाचा डंका पेटला होता. असा पराग शेळके याला आज मैदानात पाहिल्यानंतर वेगळा आनंद या ठिकाणी मिळतो. अर्थात भेट झाल्यानंतर त्याला नक्कीच विचारेन की पुन्हा एकदा आगमन हे कसं काय क्रिकेटवरती, असा हा पराग शेळके सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतोय. तरी पण चलूया आपण या मॅचकडे. राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्याला समालोचना ऐकवण्यासाठी घेऊन चलतो. तर मनीष के हाथों में गेंद दी है, मनीष पहला ओवर लेके थोड़ी सी चोट है उनके जो शरीर में, अच्छी पारी खेली थी, उन्होंने छक्कों की बौछार लगाई थी. ऐसे मनीष मोकल जिन्होंने यहाँ से पहला ओवर डाला, हालांकि सलामी के रूप में आए थे, सलामी का ओवर डाला है, पहला स्ट्राइक गेंदबाजी कर रहे हैं. ये गेंद उसे उठा दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया. इस छक्के के साथ स्कोर शुरू होता हुआ 6 रन के साथ, जबकि जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है. हालांकि ये दूसरा मैच है. देखिए पहला मैच 62 रन बने थे, दूसरे मैच में 61, तीसरे मैच में 44 रन और जो चौथा मैच था उसमें तीसरे मैच में 75 रन बने थे, चौथे मैच में 44 और ये 5वें मैच में एक बार फिर 74 रन बने हैं. हालांकि 2 बार 70 ही पार की है, 70 पार की है, 2 बार 60 पार की और ये 5वां मुकाबला आज के दिन का. मनीष की गेंदबाजी जहां पे सलामी के रूप में बल्लेबाज विघ्नेश और भागेश ये 2 बल्लेबाज सलामी के रूप में आए हैं. मनीष मोकल एक बार फिर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, इस बार उसी प्रकार बैक टू बैक कॉपी बुक लॉन्ग ऑफ के बाहर ये दूसरा शानदार छक्का आता हुआ. दूसरे छक्के के साथ स्कोर छलांग लेता हुआ जहां पहुंचा है 12 के ऊपर. 12 रन बनते हुए 4 गेंदे और 12 रन कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड के ऊपर आते हुए. जीतने के लिए चाहिए हर एक ओवर में 18.75 यानी कि £19 की औसत. हालांकि इस बार वाइड करा दिया, लेग अंपायर ने इस गेंद को वाइड करा दिया. अतिरिक्त रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन. 19 की लगभग जो रिक्वायर रन रेट चाहिए हर एक ओवर में, तो यहाँ से विकेट कीपर थोड़े से नाराज है, मगर गेंद के ऊपर वाइड करा दिया. अतिरिक्त रनों से स्कोर 13 रन बिना कोई विकेट खोए यहाँ से पीछा करते हुए रनों का 74 रनों का पीछा करते हुए यहाँ से लखमादेव नवगांव. सलामी के बल्लेबाज विघ्नेश और भागेश ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मौजूद है और गेंदबाज मनीष मोकल. फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो एक शॉट पॉइंट, एक शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ. 4 फील्डर जो 30-10 के दायरे में, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है इस गेंद के ऊपर. प्रशांत प्रसाद के रूप में तेज तर्रार गोली की रफ्तार से हवा के लहरों के साथ ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और एक बिंदी गेंद यहाँ से मनीष मोकल की. ऑफ साइड की फील्डिंग 5 फील्डर है ऑफ साइड में और 4 फील्डर ऑन साइड की तरफ, जहाँ पे 30 गज के दायरे में एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक स्क्वायर लेग और एक मिडान रखा हुआ है 30 गज के दायरे में, और एक जो फील्डर है वो मिड विकेट की तरफ. अगली गेंद इस बार कारपेट द्वारा खेला, 2 पैरों के बीच में से गेंद निकल गई जहाँ पे फील्डिंग होती हुई और यहाँ पे हाना में धोखा हो सकता था. यहाँ से दोनों बल्लेबाज बचे. ये विकेट काफी कीमती है. दोनों बल्लेबाज को यहाँ से पहले तो जो नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज आउट होने की संभावना थी, मगर स्ट्राइक में फेंका वो भी बच गया. यानी कि दोनों बल्लेबाज बाल बचते हुए यहाँ से एक गलती हुई थी. जो शॉर्ट स्क्वायर लेग का फील्डर है उन्होंने गलती की, मगर डीप में जो स्क्वायर लेग फील्डर है उन्होंने अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया, फेंका.
मगर एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। एक ओवर के बाद, पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए लखमादेव नौगांव यहाँ से 19 की लगभग जो रन रेट चाहिए थी, अब वो बढ़ती हुई जाएंगे क्योंकि 14 रन सिर्फ स्कोरबोर्ड के ऊपर आए हैं। यानी कि अभी भी जीतने के लिए 61 रनों की ज़रूरत, यानी कि 15 के ऊपर का औसत जो रिक्वायर्ड चाहिए, जो 14 के ऊपर रन रेट करंट है, यानी कि अब जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए वो काफ़ी बढ़ता हुआ। गेंदबाज के रूप में विकेट टेकर, गेम चेंजर गेंदबाज परेश गावंड मौजूद होते हुए गेंदबाजी के लिए। हालांकि हर बार मैंने कई बार देखा है परेश आखिरी ओवर करते हैं, मगर इस बार इस क्रीड़ा भवन की क्रीड़ांगन के ऊपर यहाँ ये जो मैच है उसमें उसको दूसरा ओवर दिया है। देखो, पहली गेंद तेज तर्रार गोली की रफ्तार से डाली, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है परेश गावंड ने। काफ़ी इस साल का अनुभव और प्रेशर वाला ओवर डालने की ज़्यादातर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हीं के कारण पूरे आत्मविश्वास उनका भरेला है। इस बार खेल दिया सीधे प्रसाद पाटिल के सर के ऊपर, ये तीसरा कॉफी बुक छक्का लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन के बाद। तीनों छक्के उसी जगह के ऊपर जाते हुए शानदार तरीके से 6 रन बनाए। स्कोर छलांग लेता हुआ इस छक्के के साथ 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आते हुए। हालांकि 8 गेंदें खेल चुके हैं, 8 गेंद के ऊपर 20 रन अब तक बटोरे इस बल्लेबाज ने। इस बल्लेबाज का देखा जाए तो 3 छक्के, 1 रन और 19 रन के ऊपर खेलते हुए एक वाइड का रन आया था, यानी कि 8 गेंदे और 20 रन। इस बार अच्छी गेंद वापसी, शॉट ऑफ गोल्डन गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे उसी प्रकार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मगर गेंद थोड़ी सी नीचे रही और सीधे विकेट कीपर जो खड़े हुए हैं प्रफुल्ल पाटिल, उनके दस्तानों में जाते हुए गैदर किया उन्होंने और फेंका एक बार फिर परेश गावंड के पास। और एक गेंद, मगर ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गई, व्हाइट लाइन के बाहर से जाती हुई, जहां पे पुरुषोत्तम भगत मेन अंपायर के रूप में जो ऑफिशियल खड़े, उन्होंने गेंद को वाइड करार दिया। लॉ नंबर 22 अनुसार ये गेंद वाइड आती हुई अतिरिक्त तो ये दूसरा रन ये स्कोरबोर्ड में बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। इसी के साथ 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए ये पारी को बढ़ाते हुए लखमा देव की ये सलामी रूप में बल्लेबाज, जहां से विघ्नेश और भागेश ये दोनों बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद थी, मिड ऑफ को निकाल दिया 30 गज के दायरे से, लॉन्ग ऑफ मौजूद है मगर उस वहां पे मिस फील्ड हुई प्रसाद पाटिल द्वारा और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाज ने, और जहां पे 1 रन था उस उधर दूसरा रन पूरा किया। पहली बार देखते हुए यहाँ से दूसरा रन इस सेकंड इनिंग में। हालांकि ज़्यादातर गेंदें खेली है वो बल्लेबाज विघ्नेश ने खेली है, और जो दूसरे बल्लेबाज है भागेश वो अभी तक नॉन स्ट्राइक के ऊपर ज़्यादातर है। अब तक गेंदें हो चुकी है, इस ओवर के बाद 10 गेंदें हो चुकी है, यानी कि इसकी 4 गेंदें। फुल टॉस थी मगर सीधे स्क्वायर लेग के हाथों में, स्क्वायर लेग डीप में फील्डिंग होती हुई, और उसी के साथ ये पहला झटका विघ्नेश बैक टू द पैविलियन, बड़ा झटका लगता हुआ। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए और सीधे फ्लैट गई, और स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ। कुल मिलाकर जो स्कोर उन्होंने किया तो उनका जो स्कोर था 21 रन के ऊपर आउट हुए, 2 अतिरिक्त रन थे, यानी 23 रन के ऊपर जो पहला विकेट गिरता हुआ। लक्ष्य काफी दूर है, काफी बड़ा लक्ष्य। थोड़ा सा फास्ट या मित्रांनो, जल्दी कीजिए। नए बल्लेबाज परेश झड़े जिन्होंने गेंदबाजी बढ़िया की थी, परेश झड़े ने, मगर अब बल्लेबाजी के लिए 1 डाउन के लिए आए परेश झड़े, जो मुकाबला करेंगे इस गेंद का। परेश गावंड तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं परेश गावंड। फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो 5 फील्डर अभी भी जो ऑफ साइड की तरफ खड़े हुए हैं, जहां से 2 डीप में, 3 फील्डर नजदीकी क्षेत्र में, उसी बीच परेश की गेंद।
उठाकर खेल दिया, हवा में है काफी देर तक। प्रसाद मौजूद होते हुए लॉन्ग ऑफ से दौड़े और वहां पे कैच पकड़ा। ये दूसरा विकेट परेश सड़े गोल्डन डक के शिकार होते हुए, ये पहला गोल्डन डक का शिकार। और परेश कोई रन नहीं बनाया और 23 रन के ऊपर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। इस ओवर में देखा जाए तो यहाँ से 2 विकेट लिए। बढ़िया प्रदर्शन। मैंने कहा था ये एक विकेट टेकर गेंदबाज है, हालांकि हर वक्त आखिरी ओवर किया करते हैं। आज इस प्रतियोगिता में दूसरा ओवर दिया और उसमें भी सफलता मिली उनको, 2 सफलता मिली और उन्होंने रन खर्च किए। इस ओवर में सिर्फ देखी जाए तो 8 रन 9 रन खर्च किए थे परेश ने। तीसरा ओवर लेके गेंदबाज के रूप में रत्नाकर मोकल। 12 गेंदे और 52 रनों की जरूरत है, 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि 26 की औसत चाहिए हर एक ओवर में। रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ, इसी बीच शानदार छक्का सीधे मिड विकेट के बाहर। जो पूरे 12 गेंदे नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े थे, उन्होंने देखा था जब मेरा स्ट्राइक आएगा तभी मैं मेरा खेल करूंगा, ये दिखाते हुए यहां से शानदार तरीके से बैकफुट में जाके ये छक्का जड़ दिया। छक्के के साथ छलांग लेता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है अब 29 रन के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी चाहिए रनों की जरूरत, चाहिए 46 रनों की जरूरत, 46 रनों की जरूरत। 11 गेंदे हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि मैच बन सकता है। जिस प्रकार जो मैच अल अजीज अलीबाग ने जीता था, 17 रनों की जरूरत थी और वो मुकाबला जीत लिया, उसी प्रकार का ये मैच बन सकता है। ये इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप के ऊपर गेंद पिच की थी और उसे खेलना चाहते थे। पहले मन बनाया था स्क्वायर लेग के ऊपर खेलेंगे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी हिस्सा लिया। शॉर्ट्स पॉइंट में गेंद को उठाया अनिकेत ने और यहाँ से कोई रन नहीं, मगर स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 रन के ऊपर। एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे हुक कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार तरीके से और एक छक्का जड़ता हुआ। वेलकम 6 फॉर लखमादेव लौगा, वेलकम 6 फॉर भागेश। 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए जीतने के लिए अभी भी 40 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे और 40 रनों की जरूरत है। मुकाबला बन सकता है, कांटे का मुकाबला हो सकता है अगर इस ओवर में और बड़े शॉट आते हैं तो। भागेश एक बार फिर खेलने के लिए तैयार होते हुए, इस बार उसी प्रकार से एक बार फिर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ये लंबा छक्का जाता हुआ। लगातार दूसरा छक्का भागेश की तरफ से आता हुआ। इस ओवर में अभी तक उन्होंने 3 छक्के जड़ दिए। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी छक्का और चौथा छक्का। अब स्कोर जाके 41 रन के ऊपर जाता हुआ। अब 34 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 34 रन। ये मुकाबला देखिए एक एक छक्के के साथ पलटी होता हुआ। काफी बड़ा लक्ष्य था, मगर यहाँ से पारी को एक बार फिर घुमाते हुए बल्लेबाज भागेश, जिन्होंने 3 छक्के जड़ दिए, 4 गेंद खेलते हुए 18 के रन के ऊपर वो खुद खेलते हुए। अब प्रेशर थोड़ा सा अशूरे के उस कैप्टन के ऊपर, उस फील्डर के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर आता हुआ। 2 गेंदे अभी भी इस ओवर में होनी है जो गेंदबाज रत्नाकर गेंदबाजी करता हुआ। ये 5वीं गेंद रत्नाकर की। इस बार सीधे मिड विकेट के बाहर और एक शानदार छक्का। ये चौथा छक्का आता हुआ। 5 गेंद के ऊपर 4 शानदार छक्के भागेश ने अब तक लगाए हैं। खुद 12 गेंदे नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़ा होने के बाद देखा था, मैं जब आऊंगा तब मैं दिखा दूंगा इस मैच में कैसा मैच पलटी होता है। शानदार तरीके से 4 छक्के जड़ दिए। आखिरी गेंद प्रेशर अब रत्नाकर के ऊपर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली देखिए।
थोड़ा सा यहाँ से फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोर एक बार फिर छलांग लेता हुआ 47 के ऊपर जीतने के लिए चाहिए अब 7 गेंदे 28 रनों की जरूरत। एक बार इस कारपेट दौरा खेला और यहाँ से देखिए स्ट्राइक अपने पास रखी, ये भी होना चाहिए क्योंकि खुद खेल सकते उसे मालूम है 6 गेंदे और 27 रनों की जरूरत है, यानी कि 5 छक्के यानी कि 4 छक्के 1 चौका अगर आता है 6 गेंद के ऊपर तो ये मैच मुकाबला जीत सकती है लखमादेव नौगांव। मगर फ्रेंड्स ग्रुप अशूरे के भी कैप्टन काफ़ी होशियार है, उन्होंने 2019 से 2024 तक 100 इनाम किताबे ली आहे, म्हणजे 100 किताब म्हणजे बक्षीस त्यांच्याकडे आहे 6 वर्षाच्या कालखंडात। बघा एवढ्याशा छोट्याशा कालखंडात यहाँ से देखे जाए तो 100 इनाम जिस टीम के नाम के ऊपर है वो है फ्रेंड्स ग्रुप हशूरे। इसीलिए गेंदबाज के ऊपर, हालांकि गेंदबाज जो हर वक्त गेम चेंजिंग ओवर करती है, उसी गेंदबाज को यहाँ पे लेके आए आखिरी ओवर के लिए। गेंदबाज के रूप में प्रणव बॉन्ड आए हैं, प्रणव पाटिल जो गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए फास्टर वन एक्सप्रेस गेंदबाजी, दूध गति गेंदबाजी करते हैं, वही प्रणव बॉन्ड। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद प्रणव की फुल टॉस थी, उससे सीधे लंबे छक्के के साथ तब्दील कर दिया। शानदार तरीके से ये छक्का भागेश के बल्ले से निकलता हुआ, ये 5वां छक्का, 5 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। ये मुकाबला देखिए कैसा पलटी होता हुआ, 5 गेंदे 21 रनों की जरूरत। क्या करेंगे अब इस मुकाबले में? थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ फ्रेंड्स ग्रुप हशूरे की तरफ भागेश ने यह मैच पलटी कर दिया। जिस प्रकार अल अजीज के लिए प्रशांत ने जो जीत लाई थी, फंसेला मैच था, भंवर में फंसा था, समुंदर में फंसा था, उसे साहिल की तरफ लेके आए, किनारे लेके आए और जीत दिलाई प्रशांत ने अल अजीज अलीबाग के लिए एक शानदार जीत। और उसी के प्रकार ये भागेश एक बार फिर अपने टीम के लिए 5 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए अब तक उन्होंने। हालांकि जिन्होंने मुकाबला गेंदों का किया है, अब तक 6 गेंदों का मुकाबला किया और 31 के रन के ऊपर खेलते हुए भागेश। 21 रनों की जरूरत, 5 गेंदे प्रणव बॉन्ड। ये दूसरी गेंद एक बार और शानदार, अब मिड विकेट को पसंद किया भागेश ने और मिड विकेट के सर के ऊपर शानदार तरीके से और एक छक्का। 15 रनों की जरूरत, 4 गेंदे। प्रेशर देखिए कैसा बढ़ता हुआ। हालांकि 74 रन बने थे, तभी सोचा था कि ये मैच एक तरफा हो सकता है, मगर भागेश और जो सलामी के विघ्नेश जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, और उन्हीं के कारण ये मैच अब 4 गेंदे और 15 के ऊपर आता हुआ। 60 रन बन चुके हैं, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। 60 रन बन चुके हैं। 2 गेंद के ऊपर 2 छक्के आए हैं, 4 गेंदे 15 रनों की जरूरत। एक बार फिर प्रणय बॉन्ड एक स्लिप के साथ। ये तीसरी गेंद के ऊपर उसे भी बड़ा हाई एंड हैंडसम छक्का, लगातार तीसरा छक्का। वेलकम 6 फॉर लखमादेव नौगांव, वेलकम 6 फॉर भागेश। शानदार 3 छक्के, 3 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। क्या करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ भी गेंद डाले छक्का लगता है। पहले तो पसंद किया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग को, मगर उसके बाद में पसंद किया है मिड विकेट को, और मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से 2 छक्के जड़ दिए। लाजवाब मैच। जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उन्हीं का मनोरंजन होता हुआ, जो दर्शक यहाँ पे खुद देख रहे हैं, ये मैच आंखों में देख रहे हैं,
उनका तो मनोरंजन ही मनोरंजन होता हुआ शानदार तरीके से भागेश ने लखमादेव नवगांव के लिए ये मैच घुमा दिया है। 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत और 1 छक्का और 1 चौका लगता है तो मैच जीत सकती है। 3 गेंद के ऊपर 2 छक्के या 3 गेंद डॉट, क्या हो सकता है? प्रणव बॉन्ड अगली गेंद, इस बार फंसे गेंद हवा में और इसी बीच बल्लेबाज भागेश बैक टू द पैवेलियन होते हुए मनीष ने कैच लपकाया लॉन्ग ऑन की तरफ और उसी के साथ एक बड़ा कीमती विकेट गिरता हुआ। मगर तालियों की गूंज देखिए, सभी की तरफ से ये तालियों की गूंज होती हुई उनका स्वागत होता हुआ लाजवाब तरीके से। वेल डन भागेश, लाजवाब। एक शानदार पारी का अंत यहाँ पे होता हुआ भागेश द्वारा। मगर अब 2 गेंदे और 9 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज विघ्नेश सुजय पावसे ना, सुजय पावसे। आखिरी 2 गेंदे और 9 रनों की जरूरत है। जहां से पेशर हशुरे के ऊपर था वो पूरा पेशर अब नीचे गिर चुका है, धड़कनें रुक चुकी है। यहाँ से 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। पेशर अब होगा यहाँ से नवगांव की तरफ। बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज सुजय पावसे जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर फील्डिंग की सजावट, 4 फील्डर जो है ऑफ साइड की तरफ घेरे हुए 30 गज के दायरे में, बाकी की पूरी फील्डिंग बॉडी लाइन की तरफ। ये गेंद फुल टॉस थी मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। गेंद देखिए छूटी थी मगर पैरों से प्रफुल्ल पाटिल ने गेंद को रोका, 2 रन मिलते हुए। यानी कि अब इस गेंद के ऊपर 7 रनों की जरूरत है। देखिए जो खिलाड़ी था जिन्होंने गेंद को छोड़ा था मगर आखिरी वक्त में प्रफुल्ल ने ये गेंद को रोका, मगर ये चौका अगर जाता तो आखिरी गेंद के ऊपर सिर्फ 5 रनों की जरूरत हो सकती थी, मगर 7 रनों की जरूरत है। अभी आखिरी गेंद प्रणय बॉन्ड, और इसी के साथ ये मुकाबला हासिल कर दिया प्रणय बॉन्ड और फ्रेंड्स ग्रुप हसवीरे ने। ये आखिरकार मुकाबला जीता, मगर हारने वाला का भी इतिहास में नाम दर्ज हो सकता है। वही है भागेश, तारीफे काबिल त्याची बॅटिंग। आणि त्यामुळे पुढील मॅचचा आपण टॉस करणार आहोत।